बाबा से बातें करेंगे। बाबा, आप असोचता हो कैसे? आपने स्वर्ग रची, कैसे रची? आप अकर्ता हो, कैसे? बाबा, आप अभोक्ता हो, कैसे? अपने अंदर ही अंदर सत्य के बारे में बाबा से प्रश्न करें। यह आत्मा और परमात्मा दोनों ट्विंस हैं। दोनों का रूप, रंग, धाम, गुण सेम है। लेकिन पार्ट में दिन रात का अंतर है। यह सत्य है। बाबा, आप असोचता हो, कैसे? आपके जैसा तो दुनिया के बारे में और कोई सोचता भी नहीं। बाबा, आप अकर्ता हो, कैसे? आपके बारे में आपके जैसा दुनिया को पलटाने वाला और दूसरा कोई है भी नहीं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते हो। बाबा, आप अपभोक्ता हो, ब्रह्मा तन के द्वारा अनुभव तो करते हो। बाबा कहता, बच्चे, मैं मैंपन से मुक्त हूँ। यहाँ जीरो पहचान है अपने पार्ट से। सब कुछ ब्रह्मा तन से करके भी मैं डिटैच, जीरो आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं। मैंने यह किया, मैंने यह किया, मेरे से यह हुआ, यह कोई शब्द नहीं, आवाज़ नहीं।
यहाँ है बाबा का ज़ीरो पहचान। ड्रामा से पहले मैं नहीं आता और आकर जो बोलता हूँ वह मेरे रिकॉर्डिंग है। आत्मा परमात्मा इस रिकॉर्डिंग से मुक्त, साइलेंस। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली हुई है। आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हम बच्चों को देते हैं। श्रीमत अर्थात ही अपने मन बुद्धि संस्कार को श्रीमत की लगाम हो कहता बाबा। लगाम, मन रूपी बेलगाम घोड़े को श्रीमत रूपी लगाम अगर हम डालते हैं तभी वह जैसे कि मन मनाभव होता है। तो यहाँ आर्ग्यू, वाद विवाद भी कब होता है? जब मन माया देह के मेरेपन में फंसी है या दूसरे के देह में उसके नेगेटिविटी को जब देखते हैं तो वहाँ आर्ग्यू शुरू हो जाती है कहता बाबा। वहाँ बात को देखते हैं, बाप को नहीं। और जहाँ बाप नहीं वहाँ बात है तो वहाँ वाद विवाद है। वहाँ बाप भी नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति भी नहीं है। इसके लिए बाबा कहता सदा मन रूपी बेलगाम घोड़े को श्रीमत रूपी लगाम डालो कहता बाबा। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। बाबा कहता जैसे आत्मा अलग है और पार्ट अलग है, ये दोनों का भी ऑपरेशन बाबा करता है। और उस पार्ट में भी बाबा कहता है जैसे मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि में भी इस जन्मों का जो भी व्यक्ति के प्रति, दूसरों के प्रति या अपने प्रति वहाँ नेगेटिविटी का किचड़ा जमा हुआ है।
दूसरों की कमी कमज़ोरियों को देखना, उनके अवगुणों को देखना, उसके अवगुणों को पकड़ के बैठना, यह जैसे कि बाबा कहता कैंसर की गांठ है। तो ऐसे कैंसर के गांठ को भी हम रेडियस के द्वारा, अर्थात वहाँ पे एक लाइट की किरणें ऐसे डालते हैं, उस गांठ को हम उसको नष्ट करते हैं। तो ऐसे ही बुद्धि का योग जब परमात्मा के याद में रहकर जो भी किचड़ा बैठा हुआ है बुद्धि के अंदर, तो बाबा कहता उस कैंसर के गांठ को, उस किचड़े को, उस मेरेपन में जो फंसा हुआ है मन बुद्धि, तो उस कुचड़े के गांठ को बाबा कहता है जैसे कि योग बल से उस एक्सरे से, उस किरणों से जैसे उसका नाश करो कहता बाबा। तो उसके लिए अपने आप को 7 दिन का टाइम दो, ऐसे योग भट्टे में अपने आप को बिठाओ, जो कि मन बुद्धि में जो किचड़ा बैठा हुआ है, जो किचड़ा अर्थात कैंसर की गांठें हैं अपने प्रति नेगेटिव या दूसरों के प्रति नेगेटिव, उस गांठों को बाबा कहता है योग भट्टी में जैसे जलाओ। यह पढ़ाई हमको गुप्त पढ़ाई पढ़ाकर गुप्त वर्षे का अधिकारी बनाता है। तो यहाँ मूंझना नहीं है, बाबा कहता है यहाँ समझना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। 84 जन्मों में आत्मा ने अपना ही मूल स्वरूप को भूल, जो स्वरूप में नहीं थी उस स्वरूप को अपना बना लिया है। और यह स्वरूप जिसको आत्मा ने अपना बना लिया है, वह स्वरूप ही है मैं और मेरेपन का, अर्थात ही अपनी स्मृति को भूल करके पार्ट की स्मृति में आ गई है। तो ऐसा स्मृति स्वरूप का ज्ञान देने के लिए परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है। स्मृति दिलाकर हमको बेहद का बादशाही बना देते हैं बाबा, क्योंकि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर ही यह जैसे कि 84 जन्मों का पार्ट है, लेकिन मैं अलग हूँ। तो यह चक्र का ज्ञान देकर हमको चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। तो बाबा कहता बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि मैं बेहद का बादशाह हूँ। दूसरा पॉइंट है ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उसका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। जैसे बीज में ही सारा झाड़ है और झाड़ जब फलीभूत होता है तो बीज जैसे नष्ट हो जाता है, तो फिर उस झाड़ को गिरना पड़ता है और बीज तब अलग होता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे ज्ञान का सार जैसे बीज रूप अवस्था है, इस अवस्था में रहना ही जैसे कि रिफ्रेश होना है और स्वयं को स्वयं ही रिफ्रेश रखना है, कहता बाबा। वरदान है माया के संबंध को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। बाबा कहता अब श्रुति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसीलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजयी माला के दाने बनते हैं। जैसे आत्मा ने कहानी को पकड़ के बैठा है, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी आत्मा सिंगल हो जाए। जो मैंपन मेरापन जो कहानी है, उस कहानी को बाबा कहता अभी कैंसिल करो, सिंगल बनो और परमात्मा के साथ कंपेनियन रहो। वहाँ सर्व संबंधी परमात्मा को बनाओ और यहाँ सब कुछ बाबा कहता है जैसे कि मरे पड़े हैं, यह अनुभव करो, कहता बाबा।
और इसी स्मृति में रहो कि आत्मा कभी मरती नहीं। इसी खुशी में नाचते रहो। फिर हुआ मौत मलू का शिकार, कहता बाबा। अर्थात स्मृति में रहेंगे तो सदा नष्टो मोहा रहेंगे। इसी के आधार पर विजयी बनेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। जैसे चंदन को भी जितना भी घिसते जाओ उतना उसकी खुशबू बढ़ती जाती है, ऐसे ही डायमंड को जितना काटते जाओ उतनी चमक उसकी बढ़ती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आँखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है। मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। मैं रात दिन ये दुआ करूं, तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों पहर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है, मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। बैरन हवाएं मुझे न जाने दे गई सदा क्यों अभी अभी, है सरफरोशी ये आशिकी भी जाएगी जहाँ मेरी इसमें कभी। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना हर लम्हा तेरी दास्तां कह जाता है, मेरी हर एक तड़प को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए,